श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हम सभी लोग प्रतिदिन भगवान की आराधना और पूजा करते हैं और निश्चित रूप से आराधना और पूजा से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है, ब्रह्म का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परमात्मा के आशीर्वाद के प्राप्त होने से हमारे जीवन में बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और मन में शांति होने से हमारे बड़े बड़े कार्य निश्चित रूप से बनते हैं। बहुत सारे लोग लेकिन देखा गया है कि बहुत सारी पूजाएं करते हैं। मतलब अगर दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे देखा जाए तो सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं। आज अभी ये चालीसा पढ़ा, फिर वो चालीसा पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा। जब उनको समझाने का कोशिश किया जाए तो वो कहते हैं कहीं ऐसा नहीं तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे। तो ये जो आज का उपाय आपके लिए लेकर के आया हूं, ये बड़ा चमत्कारिक, आज मैं आपको एक चमत्कारिक मंत्र बताने वाला हूं, जिस मंत्र की आराधना से आप एक साथ अपने सभी ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक साथ अपने सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं और उसके साथ इस संसार के समस्त देवताओं पर जो है वो अपना जो एक आशीर्वाद है समस्त देवताओं का, वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमेशा आवश्यकता, देखिए भगवान राम ने एक चीज बड़ा स्पष्ट कहा है सुंदरकांड के अंदर कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम बहुत देर तक बैठ करके भगवान की पूजा करें, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, ये संभव नहीं है। हम बहुत कुछ भगवान को अर्पण कर दें और भगवान उससे प्रसन्न हो जाए, ये भी संभव नहीं है। दो बड़ी सुंदर चीजें आती हैं शास्त्र में। आपको पता होगा कि दुर्योधन के घर जब भगवान कृष्ण गए तो दुर्योधन के घर भगवान कृष्ण ने खाना नहीं खाया, विदुर जी के घर जाकर के खाया। और विदुर जी के घर भी क्या खाया? जब विदुरानी के पास पहुंचे, विदुर जी की जो वाइफ है, जो धर्मपत्नी है, तो वो प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि केले ही रखे थे, केले का छिलका, केला छीलती हैं और केला उठाकर फेंक देती हैं, छिलका भगवान कृष्ण को दे देती हैं और भगवान कृष्ण उसको बहुत प्रेम से खाते हैं। जब विदुर जी आते तो याद दिलाते हैं, तब जाकर के वो केला देना शुरू करती हैं। और जब उद्धव जी ने उनसे सबसे स्वादिष्ट भोजन के बारे में प्रश्न किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भोजन मैंने महाराज विदुर के यहाँ किया वो शायद मैंने कहीं और नहीं किया। कहने का तात्पर्य मेरा, और भगवान राम ने शबरी के जूठे वेर का बार बार प्रशंसा करके बखान करके खाया है। सुग्रीव के महल में जाकर के भोजन नहीं किया, या विभीषण जब राजा बने तो लंका जाकर के भोजन नहीं किया, या अयोध्या की किसी भोजन का यदि बात किया जाए तो अयोध्या में किसी भोजन को लेकर के वर्णन नहीं मिला है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि प्रभु जो हम लोग बहुत देर तक पूजा करते हैं, 4-4 घंटे बैठ करके, 3-3 घंटे बैठ करके, या बहुत व्रत करते हैं, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। परमात्मा आपके निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। तो एक ऐसा मंत्र, लेकिन प्रतिदिन परमात्मा की आराधना जरूरी है। अगर अलग अलग चालीसा, अलग अलग चीजें पढ़ने से अच्छा है एक मंत्र ऐसा पढ़ें जिसमें सभी आज ग्रहों का भी जीवन में बड़ा प्रभाव है। शास्त्र कहता है ग्रहधीनम जगत सर्वम, ग्रहधीनम नरावरा। इस संसार में ग्रहों के अधीन सारा जगत है और ग्रहों के अधीन ही हम सब लोग हैं। तो एक बड़ा सुंदर मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग जानते भी हैं खैर इस मंत्र को, लेकिन इस मंत्र का तात्पर्य या करने का तरीका आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग जानते हैं जब हम सूर्य आदि 9 ग्रहों की प्रार्थना करते हैं तो उसमें आता है ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये एक ऐसा चमत्कारिक मंत्र है जिसमें एक साथ सभी की आराधना होती है। आप सोचिए इस मंत्र को, शायद अभी तक आप लोगों ने घर में बहुत हवन पूजन कराया होगा, जनरली इस मंत्र को सुना होगा, लेकिन इस मंत्र का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है आप लोगों ने नहीं समझा होगा। पहले जब हम इस मंत्र की आराधना करते हैं तो हम किसकी आराधना करते हैं? 9 ग्रहों का ही मंत्र नहीं है, ब्रह्मा। सबसे पहले हम किसकी आराधना करते हैं? कहते हैं ब्रह्मा मुरारी, भगवान ब्रह्मा, भगवान मुरारी, यानी भगवान
विष्णु भगवान कृष्ण, त्रिपुरांतकारी फिर भगवान शिव। ठीक है, पहले हम भगवान ब्रह्मा की, भगवान विष्णु की और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, फिर आता है भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, भानु शशि कहते हैं चंद्रमा को, भानु शशि, भूमि सुतो, भूमि सुत किसको कहते हैं? मंगल को। फिर कहते हैं बुधश्चा, भूमि सुतो बुधश्चा, बुध। फिर गुरुश्च शुक्रा, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, गुरुश्च शुक्रा, शनि, राहु, केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। बस कुछ नहीं करना है, बहुत देर तक बैठकर पूजा नहीं करनी है, आपको निर्मल मन से सिर्फ 5 मिनट पूजा में देना है। श्रद्धा पूर्वक रोज बैठ जाएं, आंख बंद करके और ऐसे परमात्मा का स्मरण करते हुए बस इस मंत्र का 11 बार श्रद्धा से स्मरण कर ले। इसमें भगवान विष्णु की आराधना हो गई, भगवान ब्रह्मा की आराधना हो गई, भगवान शिव की आराधना हो गई, समस्त ग्रहों की आराधना हो गई। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, सारे ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो और किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो श्रद्धा पूर्वक रोज इसका पाठ कीजिए ताकि डेली आपका दिन जो है वो अच्छा चला जाए और भगवान कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए आज कार्यक्रम को यहीं पर विराम देता हूँ, फिर नया कार्यक्रम आपके लिए जरूर लेकर के आऊँगा। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।